3 सवाल है आपसे पूछ सकती हूँ। क्या आपको पता है कि राम मंदिर की सुनवाई कितने सालों तक चली? बिल्कुल चली ना, कई सालों तक। बिल्कुल चली। कौन फंड कर रहा था? अगर जिसको कोर्ट ने कहा विवादित ढांचा, प्लीज वेट फॉर द क्वेश्चन, विवादित ढांचा और बाबरी मस्जिद कह रहा था मुस्लिम पक्ष, उसको कौन फंड कर रहा था? फंड आ रहा था ना? बिल्कुल। कौन दे रहा था? वकीलों को पैसा तो जा ही रहा था। कौन दे रहा था? तो बहुत सारी तंजीमें जो दे रही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ओवैसी की पार्टी, अनेकों लोग थे जो बाबरी मस्जिद के लिए आप बाबरी मस्जिद की बात, वहां मस्जिद बचाने, वहां मस्जिद तोड़ी गई, किसी का मंदिर मस्जिद तोड़ी गई, किसी का मंदिर कब्जे में लेके मस्जिद बनाओगे? ये अल्लाह की इबादत सिखाती है आपको, ये इस्लाम सिखाता है आपको। ये ऐसी इबादत करोगे? दिखाइए आप कहीं, अगर है तो पैसे दे रहे थे ना, अगर है तो दिखाइए। इसी देश में दे रहे थे। बाबर ने मस्जिद बनवाई। चलिए अब आप लोग हाथ उठाइए जिनको सवाल पूछना है किसी को, आप उसका जवाब दे दीजिए। जानबूझकर वो कह रहे हैं कि अगर बाबर का नाम नहीं लेंगे आप लोग तो म्युनिसिपैलिटी का भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। देखिए, एक बात मैं बहुत इज्जत से कहता हूं, जो लोग अभी भी बाबर की वकालत करते हैं, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, मैं गद्दारों की औलाद हूं, मैं गद्दार बनूंगा। और ये हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं। और क्यों है मैं आपको बताता हूं। अंजना जी आप सोचिए, मैंने मौलाना जी को सुना, लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं गिरफ्तार करके हुमायूं कबीर को 22 डंडे मारती, जेल में रखती और कहती यहां पे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है? नहीं करा ममता बनर्जी ने, एक सवाल नहीं पूछा। दूसरी बात, आप हज जाते हैं, हम लोग सम्मान करते हैं। आप मुझे बताइए, आप भाई हैं मेरे, अगर कहे कि मृत्यु हज है, जैसे ममता बनर्जी ने कहा था ये मृत्यु कुंभ है, क्या अच्छा लगता है ऐसे शब्द बोलना? नहीं अच्छा लगता है। और तीसरी बड़ी बात, क्यों हम लोग मुगल से, बाबर से नफरत करते हैं, उनको अपना आदर्श नहीं मानते? मैं अपनी बात रख लूं फिर उसके बाद देखिए, आपके लिए मोहम्मद आप उसका सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, 2 गुरु हैं सिखों के। गुरु तेग बहादुर जी का सर तन से जुदा कर दिया औरंगजेब ने, और ये लोग कहते हैं कि ये हमारे आदर्श है। हमारे सिख भाइयों पे क्या बीतती होगी आप बताइए, क्या बीतती होगी? और मैं इसलिए कहता हूं, अगर कोई किसी के लिए भगवान है, गुरु है, बीच में मत बोलिए, वो कह रहे हैं आक्रांता नहीं है, बीच में मत बोलिए, पलटिए मत, पलटिए मत प्लीज। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अंजना जी मैं पूरी कर लूं प्लीज। मेरा केवल एक कहना है, अगर एक तो सर आप स्टैंड क्लियर रखिए, कभी इधर झुकते हैं कभी उधर झुकते हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, यहाँ एक भी भाई बहन इससे असहमत नहीं होगा। अगर किसी का भगवान है, किसी का गुरु है, और दूसरा व्यक्ति दूसरे धर्म का गला काट दे और वो कहे जिसने काटा है वो आदर्श है, तो सौहार्द नहीं हो सकता, भाईचारा नहीं हो सकता। जैसे आपके मोहम्मद आपके लिए पूजनीय है, ऐसे गुरु तेग बहादुर, शिवाजी महाराज हमारे लिए पूजनीय है, और उनके लिए अगर आप गलत शब्द कहेंगे तो भारत से मैं बोलूं एक मिनट अंजना जी, छोटा सा जवाब। देखिए बहुत अच्छी बात बोली, तो मैं तो यही कहूंगा, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद इंसान बनूंगा। सवाल यह है कि कोई नहीं, किसी ने, मैंने पहले ही शब्द में जब अंजना जी आपने शुरुआत की, मैंने बोला कि इस देश में मुसलमान मुगलों को आदर्श नहीं मानता, लेकिन इधर के लोग, एक बार अंजना जी बोले, ये भी कह रहे नहीं मानते। सुनिए ना, आप जबरदस्ती बुलवा दे तो बोल दो, जबरदस्ती क्यों? वो कह रहे हैं कि आक्रांता नहीं है, आप उनको आक्रांता मानते हैं, आप उनको बोलने दीजिए, उनको क्यों नहीं मानते की बात होगी, रुको एक मिनट। लेकिन तब से ये प्रूफ करने में लगे हुए हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं बाबर को आदर्श बताने के लिए। ये कह रहे हैं साफ साफ कि बाबर मेरा आदर्श नहीं है, लेकिन इनकी राजनीति, सही बोला, मैं आपके पीछे नहीं हूं। ऐसे अब ऐसे कैसे चलेगा? मैंने सुना, एक मिनट, मैंने सुना ना अंजना जी, रुको भाई, मैं अपनी बात करूं। अंजना जी मैंने अपनी बात, मैं आपके पीछे नहीं, रुके। सवाल ये है, देश हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके प्यारा सा हिंदुस्तान बना, इसलिए विश्व में इसको प्यार से जाना जाता है कि हिंदुस्तान को सब लोग इतना प्यार क्यों करते हैं, इसको विश्वगुरु बनाने की बात क्यों होती है? क्योंकि हिंदुस्तान में सभी का सम्मान है ना, सभी धर्मों का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना जरूरी है, क्योंकि उनको आपकी चिंता नहीं है। एक बार भी इन्होंने अगर यूनिवर्सिटी की बात की हो तो बताइए, इतनी देर से बातें कर रहे हैं, एक बार इन्होंने बताया कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, एक बार बोला तो बताइए। जब से बाबर 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 बाबर, यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी क्या इस देश के अंदर में? मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा क्या इस देश के अंदर में? सवाल है कि इनको आपकी चिंता नहीं है, आपकी चिंता नहीं है। आप अगर जहरीला पानी पीने से आपकी मौत हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। अगर आप जहरीली हवा से आपकी सांसें रुकती है तो रुक जाए, लेकिन इनको क्या चाहिए? बाबर।
क्योंकि वो इनको सूट कर रहा है इनकी क्या बोल रहे राजनीति हैं? को। इनको खुद इनको नहीं क्यों पता चाहिए? है। सूट कर रहा है राजनीति अब में। एक दो ये सवाल हमें ले आपको लेते हैं, लड़ा के, अनुराग जी। आपस में लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, इनसे बच के रहना। ये जब से आपके बारे में बात नहीं करेंगे, आपकी समस्या की बात नहीं करेंगे। रोटी खा रहे हैं। नहीं सर, बाबर हमारा बावर्ची नहीं था। और मेरा सवाल ये है कि क्या अब इस देश की राजनीति अब 3M फॉर्मूले से ही चलेगी, जिसमें पहला तो मुफ्त का था ही, बीच में मंदिर आया और अब मस्जिद हो गया। क्या इन 3M फॉर्मूले से हटके देश की राजनीति होगी बिल्कुल या सही। बस इसी में गिरते बिल्कुल, जाएंगे ताली हम लोग? पीट लो, और अच्छी बात कह रहा है। मामला बहुत ही खराब होता जा रहा है। जवाब किससे चाहिए? जो दे दे अच्छा। अच्छा दे, अब मैं बोल दूं, मैं देता हूं जवाब। किसी को सवाल? अंजना जी मैं जवाब दे देता हूं, क्योंकि हम ही अच्छी बात कर रहे नीचे हो क्या? हैं, बाद बाकी तो नफरत की बातें हो रही हैं। कितना अच्छा सवाल उसने पूछा। उसने कहा कि इस देश के अंदर में क्या मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम, हिंदू यही होगा? इंसानियत की बात नहीं होगी, इंसान की बात नहीं होगी। यही तो मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, लेकिन उधर से आवाज आती है और नाटक करने के लिए एक अलग से हल्ला मचाना शुरू करते हैं। ये हमें बताना चाहते हैं वंदे मातरम बोलो। कौन यहाँ जो वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोलता? बोलिए। सभी लोग तो बोलते हैं, भारत माता की। अरे बाजू बोल से रहे हैं ना? बुलवाओ, उधर से तुम बुलवाओ। कौन अरे होते हो? ये सब बोल लेंगे। तुम अभी तो- देखो, अभी उधर हाथ जाओ। कंगन वो फारसी कर का, रहे हैं। पढ़े आप लिखो तो बताओ, सभी फारसी तो का। भारत माता की कौन जय नहीं बोल रहे बोलेगा हैं। देखना। वंदे वंदे। कैमरा इधर दिखाते रहो, जोर से बोलना। वंदे देखो बोल रहे हैं ना? वंदे। देखो अंजना जी, आंखों का आप कैमरा देखो सब वंदे मातरम बोल रहे हैं, फिर आप हल्ला क्यों मचा रहे हैं? भारत माता अब देखिए अंजना जी, बोलो, कौन सभी नहीं देश बोला? के अंदर में भारत कौन माता नहीं की जय बोला? बोलते हैं, वंदे मातरम अरे बोलते अपने हैं, बाजू सभी में का देखो, सम्मान कौन नहीं करते हैं। बोला? फिर आप क्यों हल्ला मचा रहे थे? चलो, हम फिर आप बोलेंगे क्यों हल्ला वंदे मचा रहे थे? भदौरिया फिर जी, क्यों हम हल्ला मचा रहे थे? भदौरिया सभी जी, भारत माता की जय आप भी बोलते हैं, बोलो, वंदे मातरम बोलते हैं, उधर फिर से राजनीति क्यों कर रहे हो बुलवाओ। भाई? बाजू में अब दो इनकी दो समस्या मौलाना की बात खड़े कर लो, किए, उनकी वंदे मातरम तकलीफ की नहीं बात बोलने कर लो, वाले, उनके कह रहे दर्द सब की वंदे बात कर मातरम लो। बोलते हैं।